ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आज हम आगे फिर से रामायण शास्त्र का पाठ प्रारंभ करते हैं और ये हमारा वीडियो 100वें दोहे से शुरू हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। सिद्ध धोपन जोगी सन सुर किन्नर मुनि वृंद बंसित हासु कृति सकल सेवी सिर सुख कंद सियावर राम जी की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। सियावर राम जी की जय। हरिहर विमुख धर्म लिपि नाही, ते नर तह सपन नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है, जिनकी धर्म से प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। सियावर राम जी की जय। रिब समय सुज तले छाया, शिव विश्राम बटक श्रुति गाया। एक बार ते ही प्रभु गयो, एक बार ते ही तर प्रभु गयो। तरु बिलो की और अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। सियावर राम जी की जय। निज कर डासी नागिरि पुछाला, बैठे सजे शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, बुझ प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बारंबर बिछाकर कृपालु शिव जी सब भाव से ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज संग चरना, नकदूती भगत है देतम हरना। नकदूती भगत हृदय तम हरना, भुजगभूति भूषण त्रिपारी। आनंद सरन चंद छवि हारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और फसल ही उनके भूषण थे और उस त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलीन विसार। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विदुभाल। सियावर राम जी की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्य का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामरी कैसे, धरे सरयू शांतो रस जैसे। पार्वती बल अवर जानी, कई शंभु कही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस से शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम बाग आसन हर दीना। बैठ से वे समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति है हेतु अधिक अनुमानी, पति है हेतु अधिक अनुमानी। बेसी उमा बोली प्रिय वाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन यह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। सियावर राम जी की जय। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करे पथ पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में व्यापक है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम।
जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतु नाम। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जिस दासी। तो प्रभु हरु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण असहद्य विचारी, हरुनाथ मम प्रतिमम भारी। हरुनाथ मम मति ब्रह्मभारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरे बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमनाथ बादी, कही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष सारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। सियावर राम जी की जय। तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर जपु अनंग आराती। राम सुअवध निर्मित सुत सोई, की यज अगुन अलग गति कोई। और ही कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे के मुख्य पंक्तियां। जो नृपतनेत ब्रह्मा किनी, नारी भरे मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।